नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें या तो आप या आपके पसंदीदा लोग जरूर फंसे होंगे। मैं बात कर रहा हूं एक कंपनी डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज का। डार्विन प्लेटफॉर्म भरोसे का कारोबार या कॉरपोरेट जाल, एक सपना, एक सिस्टम और लाखों उम्मीदें। हर निवेशक का एक सपना होता है मेहनत की कमाई को किसी ऐसे बिजनेस में लगाना जो उसे सुरक्षित भविष्य दे सके। लेकिन जब वही सपना किसी जाल में बदल जाए तो भरोसे की दीवार हिल जाती है। भारत में पिछले कई सालों में एक नाम बार बार उभरा, डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक ऐसा कॉरपोरेट हाउस जिसने अपने विजन से लाखों लोगों को आकर्षित किया। बड़े बड़े वादे, राष्ट्र निर्माण के दावे और निवेश पर शानदार रिटर्न, ये सब सुनकर लोग खींचे चले आए। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी डीपीजीसी खुद को एक मल्टी बिलियनियर डॉलर समूह बताने वाली कंपनी। कहा गया कि यह समूह बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मीडिया और यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर तक फैला है। इस ग्रुप के चेयरमैन अजय हरनाथ सिंह खुद को राम के वंशज बताते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक नई दिशा की बात कही। डार्विन प्लेटफॉर्म की रणनीति सिर्फ बिजनेस नहीं थी, यह एक भावनात्मक कहानी थी। लोगों से कहा, यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारत निर्माण में योगदान है। कई जगहों पर बताया गया कि अजय हरनाथ सिंह राम के वंशज हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि धर्म, देश और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और यही बात जहां लोगों को भरोसा जुड़ गया, क्योंकि जब धर्म और राष्ट्र की भावना किसी बिजनेस में मिल जाए तो सवाल करने की हिम्मत बहुतों में नहीं बचती। कैसे हुआ भरोसा पैदा? डार्विन प्लेटफॉर्म के प्रचार में बार बार कहा गया, हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के नाम जोड़ा गया, मीडिया में बयान दिए गए और हर सेक्टर में विस्तार का दावा किया गया। कंपनी ने कई ब्रांड लॉन्च किए, डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, बेवरेजेस, फिनांस और भी बहुत कुछ। ऐसा लगा कि यह कोई साधारण कंपनी नहीं बल्कि एक आने वाला कॉरपोरेट साम्राज्य है। निवेशकों को कहा गया, आज निवेश करें, कल भविष्य आपका होगा। और लोगों ने किया भी, क्योंकि जो सुनाई दे रहा था वो सपना जैसा था। शुरुआत का आकर्षण, जब किसी व्यक्ति को बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि यह सपना देश के लिए भी है, तो उसका भरोसा दुगुना हो जाता है। डार्विन प्लेटफॉर्म ने यही किया। निवेश योजनाएं आसान बनाई गई, छोटे निवेशकों के लिए भी जगह रखी गई और हर किसी को लगा कि यह मौका जीवन बदल देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो चमक फीकी पड़ने लगी। लोगों ने पूछना शुरू किया, हमारा पैसा कहाँ गया? क्यों भुगतान में देरी हो रही है? और वो वादे जो सुनाए गए थे, क्या वे कभी पूरे होंगे? जनता की उम्मीद बनाम हकीकत। कई निवेशक सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बोले कि डार्विन प्लेटफॉर्म ने उनके पैसे लिए लेकिन वादा पूरा नहीं किया। कुछ ने कहा कि कंपनी सिर्फ दिखावे की थी, कुछ ने कहा कि यह एक बड़ा पूंजी स्ट्रक्चर था। हालांकि कंपनी ने हमेशा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए। हर कहानी की शुरुआत होती है और एक मोड़ भी। डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी वहीं से मोड़ लेती है जहां भरोसा टूटने लगता है। किसी भी कॉर्पोरेट साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसके बिजनेस मॉडल में नहीं होती, बल्कि उस कहानी में होती है जो वह जनता को सुनाता है। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी एक ऐसी ही कहानी गढ़ी जिसने आम लोगों को विश्वास दिलाया कि उनका पैसा सिर्फ रिटर्न नहीं देगा बल्कि देश का भविष्य बनाएगा। डार्विन प्लेटफॉर्म के प्रचार में एक शब्द बार बार गूंजता रहा, मिशन भारत निर्माण। यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह एक भावनात्मक अभियान था। हर इवेंट, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि यह ग्रुप भारत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
रोजगार सृजन, स्टार्टअप इंडिया का समर्थन, आर्थिक राष्ट्रवाद, ये वो कीवर्ड्स थे जो लोगों के दिल को छू गए। छोटे शहरों में यह बात फैलाई गई कि डार्विन प्लेटफॉर्म भविष्य का टाटा या रिलायंस बनने वाला है। धर्म और वंश परंपरा पर भावनात्मक उपयोग। जहां बिजनेस को भावनाओं से जोड़ा जाता है, वहां प्रश्न कम और भरोसा ज़्यादा होता है। डार्विन प्लेटफॉर्म ने अपने चेयरमैन अजय हरनाथ सिंह को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि राम के वंशज के रूप में प्रस्तुत किया। यह दावा लोगों के दिलों को सीधा छू गया। भारत जैसे धार्मिक देश में जब कोई नेता खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम के वंशज के रूप में पेश करे तो लोग उसे धोखेबाज नहीं बल्कि धर्मात्मा समझने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है निवेश का इमोशनल हुक। अगर कोई सचमुच भगवान राम का वंशज होता भी तो उसे राम जैसे गुणों, सत्य, धर्म और न्याय को निभाना चाहिए। राम का नाम सच्चाई और मर्यादा का प्रतीक है, न कि छल या दिखावे का। इसलिए अगर कोई व्यक्ति खुद को राम का वंशज कहे और फिर झूठ बोले, लोगों को भ्रम में डाले और पैसे लेकर वादे न निभाए तो वह राम का नहीं केवल नाम का वंशज कहलाएगा। असल राम के वंशज वह हैं जो समाज के प्रति ईमानदार हो, सत्य बोले और अपने वादे निभाएं, चाहे हालात अगर कोई राम के नाम पर भरोसा लेकर लोगों को ठगता है तो यह न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि आध्यात्मिक पाप भी है। कोई वह धर्म और आस्था दोनों का अपमान करता है। निवेश के वादे, देश का विकास और आपकी तरक्की। डार्विन प्लेटफॉर्म ने अपने इन्वेस्टर से कहा कि यह सिर्फ पैसा नहीं, यह एक आंदोलन है। हर निवेश से भारत के किसी न किसी सेक्टर को मजबूती मिलेगी, चाहे वह रिटेल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो। इसी सोच के तहत डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी ने दर्जनों कंपनियों की घोषणा की। डार्विन रिटेल, डार्विन फिनांस, डार्विन इंफ्रा, डार्विन मीडिया, डार्विन लाइफ साइंस और आदि। हर नाम सुनने में प्रोफेशनल लगता था क्योंकि जमीनी हकीकत कहीं और भी थी। कई निवेशकों ने कहा था, उन्हें बताया गया कि यह ग्रुप जल्द ही आईपीओ लॉन्च करेगा, कुछ महीनों में लाखों का रिटर्न मिलेगा और जो शुरुआती निवेशक होंगे उन्हें बोनस, शेयर और पोजीशन मिलेगी। प्रचार में सरकारी और बड़े नामों का उपयोग हुआ। डार्विन प्लेटफॉर्म में रणनीति एकदम साफ थी, अपने नाम को बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट, मंत्रालय और मिशनों से जोड़ देना। कई प्रेस रिलीज में कहा गया कि डार्विन प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के साथ जुड़ा है। हालांकि सरकारी स्तर पर कोई ऐसी सीधी करार कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन प्रचार में यह बात इस तरह दिखाई गई जैसे सरकार भी इस ग्रुप के साथ है। और जब किसी बिजनेस के साथ सरकार का नाम जुड़ जाए तो जनता का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। सोशल मीडिया और मोटिवेशनल इमेजरी। डार्विन प्लेटफॉर्म का सोशल मीडिया प्रचार बेहद आक्रामक था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह देशभक्ति और सफलता का संदेश दिए जाते थे। एक तरफ आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्लैमर। अजय हरनाथ सिंह की तस्वीरें रोल्स रॉयस और बड़े डेलीगेशन मीटिंग के साथ लोगों को यह दिखाने के लिए कि कंपनी अमीर, प्रभावशाली और शक्तिशाली है। लोगों ने सोचा अगर यह सब दिख रहा है तो अंदर भी सब कुछ सही होगा, लेकिन कई बार चमक हकीकत को ढक देती है। निवेशकों को कैसे मनाया गया? डार्विन प्लेटफॉर्म के एजेंट और प्रमोटर्स छोटे कस्बों तक पहुंचे। लोगों को बताया गया कि यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। निवेश की रकम 10,000 से लेकर लाखों की रखी गई ताकि हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सके। कई निवेशकों का कहना है कि उन्हें कहा गया कि कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अरबों की प्रॉपर्टी है
और जल्द ही विदेशों में भी लिस्टिंग होने वाली है। इन दावों के पीछे कई ठोस कागजी सबूत बहुत कम मिले, लेकिन प्रचार इतना सशक्त था कि लोग खुद जांच करने की जरूरत ही नहीं समझे। मनोवैज्ञानिक रणनीति फियर प्लस होप इक्वल टू ट्रस्ट। डार्विन प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग टीम ने दो भावनाओं को बहुत चतुराई से जोड़ा, डर और उम्मीद। डर इस बात का कि अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और उम्मीद इस बात की कि यह निवेश आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा। यह वही फियर प्लस होप फॉर्मूला है जिसका उपयोग कई बार फ्रॉड्स ने किया है। जब कोई व्यक्ति देश, धर्म और परिवार के नाम पर पैसा लगाता है तो वह केवल निवेश नहीं करता, वह अपनी भावनाएं सौंप देता है, और जब भावनाएं दांव पर हो तो धोखा बहुत गहरा लगता है। डार्विन प्लेटफॉर्म ने जनता को जोड़ा, भावनाओं से, उम्मीद से और राष्ट्र के सपनों से। लेकिन अब सवाल है, क्या इस भावनाओं के पीछे एक मजबूत बिजनेस था, या बस एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत अच्छी लगती थी? हर कहानी जो उम्मीदों से शुरू होती है कभी न कभी हकीकत से टकराती जरूर है। डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल शिकायतों में बदलने लगे हैं। शुरुआत जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, कई निवेशकों के लिए शुरुआती महीनों में सब कुछ समान लग रहा था। ईमेल्स आते थे, मीटिंग होती थी, कंपनी के सोशल मीडिया पेजों पर हर दिन कोई नया वादा किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। वादे पूरे नहीं हो रहे थे, भुगतान में देरी होने लगी, और जब लोग अपने पैसे वापस मांगते तो जवाब मिलता, प्रोसेस में है सर, कुछ दिन रुक जाइए। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी, वैसे वैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर सैकड़ों पोस्ट आने लगे। यहाँ निवेशक कह रहे थे कि डार्विन प्लेटफॉर्म ने उसका पैसा लौटाया नहीं, और बस समय ही ले रहा है कि अब लौटाया जाएगा, तब लौटाया जाएगा। आज ये स्कीम लॉन्च हो रहा है पैसा लौटाने के लिए, कल वो स्कीम लॉन्च हो रहा है पैसा लौटाने के लिए। कुछ वीडियो में लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर या लोन लेकर निवेश किया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यह कंपनी सरकार से जुड़ी है और सुरक्षित है। लेकिन जब समय आया रिटर्न का तो सब कुछ सन्नाटा था। निवेशकों के इमोशनल बयान हमेशा देशभक्ति में पैसा लगाया, अब लौटाने वाला कोई नहीं। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से कई बार यह कहा गया कि कंपनी पर लगाए गए आरोप गलत है। उनका कहना था कि कुछ लोग हमारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा बिजनेस वैध है, रिटर्न डिले हुए हैं लेकिन देंगे जरूर। लेकिन जमीन पर निवेशकों को किसी ठोस एक्शन का सबूत नहीं मिल रहा था और अब तक मिला भी नहीं। कई प्रेस नोटिसों में कहा गया कि डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप कई सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्सों की असली स्थिति कभी स्पष्ट नहीं हुई है। शिकायतों को देखने के बाद एक पैटर्न साफ दिखा कि हर जगह कहानी लगभग एक जैसी थी। निवेशकों को शुरू में अच्छे शब्द से मनाया गया, उन्हें कहा गया कि डार्विन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी कॉर्पोरेट चेन है, और फिर कुछ महीने सब सही चला और बाद में धीरे धीरे संपर्क टूट गया। कई लोगों का दावा है कि उन्हें फ्रेंचाइजी मॉडल, कंपनी शेयर स्कीम या रोजगार योजना के नाम पर जोड़ा गया था कि उन्हें एक बेहतर बिजनेसमैन और कंपनी के डायरेक्टर तक बना देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कंपनी के डेबिट कार्ड्स, रसीदों और आईडी कार्ड दिए गए हैं ताकि उन्हें लगे कि यह सब असली और वैध है। जब लोगों की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही थी, तब कई जगहों पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि रकम बहुत बड़ा भी था।
और छोटा भी। कुछ राज्यों में इन शिकायतों को चीट फंड फ्रॉड या फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के तहत दर्ज किया गया, लेकिन अब तक किसी बड़े स्तर पर जांच पूरी नहीं हो सकी। लोगों का आरोप है कि कंपनी के पास इतनी पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस है कि मामले आगे नहीं बढ़ने ही नहीं दिए जाते। कुछ स्वतंत्र पत्रकार और डिजिटल मीडिया चैनलों ने इस मामले की पड़ताल की। उन्हें दिखाया कि डार्विन प्लेटफॉर्म की कई बड़ी कंपनियां कागज पर रजिस्टर्ड तो थी, लेकिन कोई सक्रिय कामकाज नहीं था। कई रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी ने अपने कारोबार का मूल्य अरब डॉलर बताया, लेकिन इसके वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। यानी कागजी कंपनियों का जाल जो बाहर से बहुत चमकदार चमक धमक दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला साबित हो रहा था। हर फ्रॉड के पीछे कुछ आंकड़े होते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे इंसान होता है जिनकी उम्मीदें, बचत और परिवार सब दांव पर चले जाते हैं। डार्विन प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने बच्चे की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने के पैसे लगाए थे कंपनी में। अब वे सब कुछ खो चुके हैं और सबसे ज़्यादा चोट इस बात की है कि उन्होंने यह सब किसी अनजान के कहने पर नहीं, बल्कि राम के वंशज समझकर भरोसा किया था। क्योंकि आज तक हमेशा किसी न किसी नाम पे, किसी न किसी काम पे फ्रॉड हुआ है, लेकिन पहली बात थी जो लोग राम के वंशज के नाम पे कंपनी में जुड़ते गए और अपना पैसा इन्वेस्ट करते गए। हर शिकायत में एक चीज़ कॉमन थी, देरी से पेमेंट और भ्रम फैलाना। पहले जवाब मिलता था, फिर टाल मटोल और अंत में चुप्पी। कई बार कंपनी ने कहा कि ऑडिट चल रहा है या ग्लोबल प्रोजेक्ट में फंड अटका है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह पुरानी पैटर्न है जो हर बड़े बड़े पॉन्जी या मल्टी लेयर फ्रॉड में दिखता है, जहां पहले भरोसा कमाया जाता है, फिर वादा तोड़ा जाता है। डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां निवेशक जवाब चाहते थे और कंपनी के पास जवाब ही नहीं था। जब विश्वास टूटता है ना और निवेशकों का पैसा अटकता है, तो कानून की दुनिया में एकदम कदम बढ़ाना आखिरी उम्मीद होती है। डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी भी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कानून और मीडिया की नज़र इस पर टिक गई है। भारत के विभिन्न राज्यों में डार्विन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। निवेशकों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कई करोड़ रुपया लोगों के लिए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। मुंबई, लखनऊ, गुड़गांव और अन्य कई शहर में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मुख्य आरोप थे धोखाधड़ी आईपीसी 420, विश्वासघात आईपीसी 406 और सांठगांठ आईपीसी 34। कई मामलों में आर्थिक अपराध ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की। मीडिया ने भी इस मामले की गहन पड़ताल की। विभिन्न न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया ने यह दिखाया कि डार्विन प्लेटफॉर्म की कई कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में थी, जमीन पर या वास्तविक गतिविधियां सीमित थी और रिटर्न का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। मनी लाइफ, इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य डिजिटल पोर्टल्स ने भी लिखा कि कंपनी ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में मिसलीडिंग प्रोजेक्ट्स का दावा किया। डार्विन प्लेटफॉर्म की गतिविधियों के चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और सेबी SEBI के सामने कई केस दर्ज हुए। हालांकि कंपनी ने बार बार यह दावा किया कि यह सब आरोप झूठ है और कंपनी वैध है, लेकिन एजेंसियों ने सभी वित्तीय दस्तावेजों और लेन देन की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि डार्विन प्लेटफॉर्म ने कई सरकारी प्रोजेक्ट और विदेशी निवेशकों के साथ होने का दावा किया, पर वास्तविक में इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं था।
सोशल मीडिया और स्थानीय न्यूज चैनलों में निवेशकों की प्रतिक्रिया अब तेज हो गई। लोग कहते थे हमारे पैसे कहाँ हैं, और कंपनी ने हमारा भरोसा तोड़ा। कई निवेशक समूह बन गए जहां उन्होंने अनुभव साझा किया, एक दूसरे को सलाह दी कि कैसे कानून से मदद ली जाए, और इस प्रकार की मीडिया में भी ध्यान आकर्षित किया जाए। मीडिया रिपोर्ट ने निवेशकों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया, फर्म के दावों और वास्तविक वित्तीय स्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट किया। कई रिपोर्ट में लिखा गया कि कंपनी का विज्ञापन बहुत आकर्षक था, लेकिन निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए कोई ठोस प्रक्रिया या कोई ठोस पेपर या कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं रखा गया जिससे इन्वेस्टर को या निवेशकों को विश्वास हो सके। जब शिकायतें दर्ज हुई तो कई निवेशकों ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने अदालतें और आर्थिक अपराध शाखा में आवेदन देना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगा और कई मामलों में अभी भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। यही वो वक्त था जब लोगों का भरोसा पूरी तरह टूटने लगा। कंपनी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने पीआर अभियान तेज कर दिया। उन्होंने बार बार दावा किया कि सभी आरोप झूठे हैं और निवेशकों को कोई परेशान नहीं करेगा, परेशानी नहीं होगी। पीआर अभियान में उनके द्वारा साझा किया गया विजुअल्स और स्टेटमेंट निवेशकों को शांत करने के लिए थे, लेकिन वास्तविक वित्तीय लेन देन और भुगतान में कोई बदलाव नहीं आया। कानूनी कार्रवाई और मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी को सार्वजनिक किया गया। निवेशकों का भरोसा टूट चुका था, सवाल बढ़ गए थे और सच सामने आने की प्रक्रिया जारी थी। सावधानी यह है कि डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी की कहानी केवल एक निवेश फेल्योर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि भरोसा, भावनाएं, धर्म और बड़ी उम्मीदों जैसे धोखेबाज रणनीतियों का हिस्सा बन सकती है। डार्विन प्लेटफॉर्म ने अपने शुरुआती वर्षों में लाखों निवेशकों को आकर्षित किया और महीने महीने पेमेंट भी किया। कंपनी के बड़े बड़े वादे किए, देश निर्माण, रोजगार सृजन और अरबों के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, दिखाया, समझाने की कोशिश की। उनका प्रचार बेहद प्रभावशाली था। अजय सिंह का राम के वंशज का दावा, धर्म और राष्ट्र भावनाओं को जोड़ना, सोशल मीडिया पर चमकदार विज्ञापन और सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ होने का दावा। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आई। भुगतान में देरी, निवेशकों की शिकायतें, कानूनी कार्रवाई और मीडिया रिपोर्टिंग ने असली स्थिति उजागर की। कई निवेशक अपने पैसे खो बैठे और भरोसा पूरी तरह टूट गया है। सबक क्या है? इस पूरे मामले में निवेशकों को कई महत्वपूर्ण सबक मिला कि भावनाओं पर भरोसा ना करें, धर्म, राष्ट्र और किसी व्यक्ति के नाम पर सिर्फ भरोसा करके निवेश ना करें। कागजी दस्तावेजों की स्थिति की जांच करें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन और ऑफिशियल अप्रूवल देखें। रिटर्न का सच जानें। प्रॉमिस रिटर्न असंभव या बहुत अधिक लगे तो सावधान रहें। सोशल मीडिया और पीआर पर भरोसा न करें। फनी विजुअल्स और टेस्टिमोनियल्स हमेशा सच नहीं होते हैं। कानूनी और वित्तीय सलाह लें। कोई भी निवेश करने से पहले एक पेशेवर से सलाह लें, अपने सीए से सलाह लें। डार्विन प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि जब बिजनेस भावनाएं प्रचार मिल जाए तो धोखा बहुत भरोसेमंद लगता है। मीडिया रिपोर्टिंग और कानूनी कार्रवाई ने निवेशकों की आवाज़ को व्यापक स्तर पर पहुंचाया। यह साबित करता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बिना कोई भी ग्रुप लंबे समय तक भरोसा नहीं बनाए रख सकता है। हालांकि डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से कई बार सफाई दी गई और अब तक सफाई दी जा रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट और ज़मीन पर कार्रवाई की कमी ने कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम कर दी है। सबसे बड़ा नुकसान केवल पैसों का नहीं था, यह भरोसे और उम्मीद का था। परिवार, बच्चों की
की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं सब प्रभावित हुए। डार्विन प्लेटफॉर्म की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे बड़े सपने और ऊंचे वादे और वास्तविकता से मेल न खाएं तो आम जीवन में चोट पहुंचती है। भविष्य में ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए निवेशकों को सतर्क होना होगा। हमेशा कंपनी रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑडिट्स की पुष्टि करें। टू गुड टू बी ट्रू प्रोमिसेस पर तुरंत भरोसा ना करें और लीगल एवेन्यू जैसे EOW, सेबी या कस्टमर कोर्ट की जानकारी रखें। डार्विन प्लेटफॉर्म का मामला एक चेतावनी है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें खोलकर निवेश करना जरूरी है। आगे बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। फिलहाल इससे जुड़े कोई भी सवाल या सलाह हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।